नमस्कारम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रितु झा और आज मैं बिहार बोर्ड पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें संस्कृत साहित्य की लेखिका का वर्णन किया गया है कि लेखिकाओं ने, स्त्रियों ने किस प्रकार संस्कृत में अपना योगदान दिया है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? नाटक, कथा, वार्तालाप, निबंध, यानी इसको किस तरीके से आपके पाठ में बताया गया है? तो ये निबंध के रूप में बताया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है? ऋषि, पुरुष, नारी, बच्चा। इसमें नारी, जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग कि पाठ का नाम ही है संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसमें लेखिका यानी नारियों का वर्णन किया गया है, स्त्रियों का वर्णन किया गया है। फिर है, समाज का वाहन किन दो पहियों द्वारा चलता है? भाई और बहन, पुरुष और नारी, राजा और मंत्री, दादा और दादी। तो पुरुष और नारी के द्वारा जो है समाज का वाहन चलता है। ऋग्वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? ऋग्वेद में 20, 25, 24 या 22। तो ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिका का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? 15, 10, 24 या फिर 5। तो हमको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिका का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? उर्वशी, मैत्रेयी, यमी और अपाला। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ठीक है। याज्ञवल्क्य ने आत्मत्वम की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, अपाला को, उर्वशी को। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी और मैत्रेयी को इन्होंने आत्मत्व की शिक्षा दी थी। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? कंठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद। तो बृहदारण्य आपके बुक में दिया गया है, इसी उपनिषद में जो है मैत्रेयी का वर्णन किया गया है, बृहदारण्यको उपनिषद में। महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है? मैत्रेयी का, उर्वशी का, गार्गी का, सुलभा का। तो सुलभा का वर्णन हमें देखने को मिलता है महाभारत में। फिर है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 30, 20, 25, 40। तो आपको याद रखना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का वर्णन है। माफी चाहूंगी, लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं? 50, 100, 200, 250। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है कवित्रियों के 50 पद हैं। आपको ध्यान रखना है कि 40 कवित्रियां हैं और 50 इसके पद्य हैं। आगे है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवित्री कौन थी? मतलब इसमें 40 कवित्रियां हैं, उनमें से जो प्रथम थी गार्गी, विजयांका, उर्वशी या फिर मैत्रेयी। तो प्रथम जो थी वो थी विजयांका। लौकिक संस्कृत की प्रथम कवित्री थी विजयांका। विजयांका किस वर्ण की थी? श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, रक्त वर्ण या फिर हरित वर्ण। तो विजयांका जो थी वो श्याम वर्ण की थी। आगे है, नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? गार्गी, यमी, उर्वशी या फिर विजयांका। तो नीलोत्पल दल श्यामा भी जो है विजयांका को ही कहा गया है। दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है? आपके बुक में दिया हुआ है सर्वशुक्ला सरस्वती। दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती जो है वो विजयांका को ही कहा है। तो विजयांका को ही दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। फिर गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? चंद्रगुप्त, दशरथ, अकबर या फिर जनक। तो गार्गी जो थी वो जनक के सभा में विदुषी थी। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? दशरथ, चंद्रादित्य, याज्ञवल्क्य या फिर जनक। तो चालुक्य वंश के जो राजा थे वो थे चंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयांका, मैत्रेयी, विजय भट्टारिका, गार्गी। तो चंद्रादित्य की जो रानी थी वो थी विजय भट्टारिका। आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर है, विजयनगर के राजा ने किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया था? हिंदी, मराठी, संस्कृत, बंगला। तो संस्कृत का जो है उन्होंने संरक्षण का प्रयास किया था।
कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? नाम क्या था? गंगा देवी, विजयांका, गार्गी या फिर मैत्रेयी? तो कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? गार्गी, मैत्रेयी, गंगा देवी, विजयांका? तो मधुरा विजयम जो है वो गंगा देवी ने लिखा था। आपको याद रखना है कि कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी और गंगा देवी ने ही मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। गंगा देवी के पति कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कंपन राय जो थे वो गंगा देवी के पति थे। फिर आगे है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? गार्गी, गंगा देवी, तिरुमलांबा, विजयांका? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा, कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी और अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलांबा। प्रश्न संख्या 24 है, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है? गार्गी, गंगा देवी, तिरुमलांबा, विजयांका? मतलब वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य जो है इनके द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आभाराव, क्षमाराव, रमाराव या फिर विभाराव? तो आधुनिक काल यानी आधुनिक काल मतलब अभी का समय जो है, तो अभी के समय में जो है क्षमाराव यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुई थी वो हुई थी क्षमाराव। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल, आधुनिक काल? तो सही आंसर हो जाएगा वर्तमान। आपको याद रखना है कि क्षमाराव जो थी वो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका काफ़ी प्रसिद्ध थी और वनमाला भवालकर जो है वो वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? राम भद्रांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका या फिर सभी? तो ये सभी जो हैं वो दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका हैं। शास्त्र में कुशल कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, देवकुमारिका, उर्वशी? तो शास्त्र में जो कुशल थी वो थी गार्गी। क्वेश्चन नंबर 29, विजयांका का काल है 7वीं सदी, 10वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी? विजयांका का जो काल था वो था 8वीं सदी। फिर क्वेश्चन 30 है, पंडित क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? दशरथ, जनक, कंपन राय, शंकर पांडु? तो उनके पिता का नाम था शंकर पांडु और शंकर पांडु पिता के नाम से ही उन्होंने शंकर चरितम की भी रचना की थी। देखिए क्वेश्चन आगे है, शंकर चरितम किसकी रचना है? पंडित क्षमाराव, पंडित रमाराव, विजयांका या फिर गार्गी? तो पंडित क्षमाराव के ने ही शंकर चरितम की रचना की थी क्योंकि इनके पिता का नाम भी था शंकर पांडु, तो इनके नाम पर इन्होंने इसकी रचना की थी। प्रश्न संख्या 32 है, सत्याग्रह गीता किसने लिखा? गार्गी, गंगा देवी, क्षमाराव, तिरुमलांबा? क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता लिखी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, महात्मा गांधी के दर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, तो इसी से प्रेरित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा था। और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि काफ़ी बहुत सारे गद्य पद्य ग्रंथों की इन्होंने रचना की, लेकिन मुख्य रूप से यही सत्याग्रह गीता पूछा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी इससे मदद मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त तक ये पहुंच सके और वो भी देख सकें और आप उनको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने एक तरफ से पढ़ के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे क्वेश्चन मैंने सारे के सारे इसमें लिख दिए हैं, तो एग्ज़ाम में आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।